बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक के कहानी के बारे में कि देवी और सज्जनों 28 फरवरी से लेकर के 28 दिसंबर से लेकर के 5 फरवरी तक मेष राशि वालों के लिए मंगल का भाग्य के भाव में प्रवेश होने जा रहा है। भाग्य के भाव में प्रवेश के कारण बहुत सारे ऐसे काम हैं जो राम भरोसे भाग्य भरोसे अपने आप ही हो जाएगा। देवी और सज्जनों, आपके सामने में अभी मेष राशि वालों की कुंडली है जिसमें मंगल भाग्य के भाव में धनु राशि में बैठे हुए हैं। कब से ये धनु राशि में रहेंगे? तो 28 दिसंबर से। आज जब ये वीडियो आपको मिल रही है तब कितना दिसंबर है? तो आज है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर है और 5 दिन बाद 28 दिसंबर को ये धनु राशि में चले आएंगे नवम भाव में। देवी और सज्जनों, मंगल का नवम भाव में बैठना बहुत मामले में शुभ रहने वाला है। किन किन मामलों में शुभ रहने वाला है इसको समझने का एक एक करके प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये एक सामान्य राशिफल है। अगर आप पर्सनली अपने बारे में अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार बाई गारंटी जानकारी चाहते हैं कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं कब घटित होने वाली हैं, तो इसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996 7062757996। इस नंबर पर में आपको व्हाट्सएप करना है अपना जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फोटो। देवी और सज्जनों, आपको सटीक और एक्यूरेट जानकारी मिल जाएगी। आप चाहेंगे तो आपको इसी प्रकार से वीडियो भी बना के मिल जाएगी। अगर आप नहीं चाहेंगे तो कॉल पर में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि मंगल के नवम भाव में बैठने के कारण आपके ऊपर में क्या फल बीतने वाला है 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में। देवी और सज्जनों, नवम भाव में मंगल के बैठने के कारण क्या होगा कि इस समय में आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। अच्छा, भाग्य का साथ क्यों मिलेगा? क्योंकि मंगल, देवी और सज्जनों, इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है। कौन सा ग्रह है? योग कारक ग्रह है मंगल। और योग कारक ग्रह जब भी आपके कुंडली में 6, 8, 12 के अलावा अथवा नीच के अलावा कहीं भी बैठते हैं तो लगभग बढ़िया ही रिजल्ट देते हैं। तो नवम भाव में बैठे हुए हैं तो ये अच्छा ही रिजल्ट आपको देंगे। रिजल्ट सबसे पहला ये यहाँ बैठने के कारण कि आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अपने आप आपके होते हुए चले जाएंगे। आप देखेंगे कि धर्म के प्रति भी आपका रुझान बदलेगा। मेष राशि वालों, इस 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में आप धर्म का भी एक से बढ़कर के एक काम करेंगे, धर्म के क्षेत्र में चलेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे, जिसके कारण आप धर्मात्मा भी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, नवम भाव में मंगल के बैठने के कारण आपको इस समय में हो सकता है भगवान की कृपा तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर मिले, आपको किसी तीर्थ स्थान पर जाने का मौका मिले और आप तीर्थाटन भी कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, नवम भाव में मंगल के बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि आपके यश में भी वृद्धि हो सकती है। आपके बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें चर्चा कर सकते हैं। समाज में, गांव में, आप जहां पर में है वहां पर में लोग चर्चा करेंगे, कहेंगे आहा, ये जो व्यक्ति है कितना बढ़िया है, इसने अपने कुल खानदान का नाम रोशन किया, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने मेरे साथ भी ऐसा ऐसा अच्छा व्यवहार किया। इस प्रकार की बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके बारे में लोग चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि नवम भाव में मंगल देवता भाग्य के घर में विराजमान है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में मंगल के नवम भाव में बैठने के कारण जिनका विवाह नहीं हुआ है और मेष राशि के हैं
उनके विवाह का भी योग बन रहा है, उनका विवाह भी होगा। और दूसरी एक और बात कि जिसका विवाह हो चुका है उसको ससुराल से कुछ बढ़िया धन का लाभ भी मिल सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपको धन का लाभ तो मिलेगा ही, ससुराल से मोरल सपोर्ट भी आपको खूब प्राप्त होंगे। इस समय में आप देखेंगे मेष राशि वाले कि आपको संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का भी खूब आशीर्वाद मिलेगा। आपको इनका भी खूब आशीर्वाद मिलेगा और आप देखेंगे कि इस समय में आपके जो कुछ सपने हैं, भगवान की कृपा रही तो उन सपनों में से भी कुछ सपनों को पूरा करने का आपको अवसर प्राप्त होगा और आपके कुछ सपने भी पूरे होंगे। इस समय में आपके शिक्षा का भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। मंगल के कारण मंगल देव आपको सपोर्ट करेंगे। मंगल देव के कारण आप देखेंगे कि आपको गुरु, आचार्य, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण इन सब का भी खूब आशीष जो है सो आपको प्राप्त होगा। हर ब्राह्मण का आपको आशीष जो है सो प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि मंगल की यहाँ से सप्तम दृष्टि, चौथी दृष्टि पर पहले चर्चा करेंगे। मंगल की 3 दृष्टि होती है, 4, चौथी दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पे, सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पे और अष्टम दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पे। मंगल की 3 दृष्टि होती है, यानी कि मंगल की 3 आंखें होती है, एक बार में मंगल 3 जगह देख सकता है। तो सबसे पहले जब चौथा दृष्टि द्वादश भाव पे डालेगा तो क्या होगा कि अपना पैसा खर्च होगा। 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में पैसा खर्च होगा, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? तो वो पैसा जाएगा सही काम में, अच्छे काम में हमारा पैसा खर्च होगा। इस समय में आपको सैया सुख की प्राप्ति होगी, नींद वगैरह काफ़ी अच्छी आएगी आपको। धन का हल्का फुल्का नुकसान भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतना है। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, जिनका काम धंधा बिजनेस व्यापार अथवा नौकरी ही सही विदेश में रह के कर रहे हैं, उनके लिए विदेश से खूब धन के लाभ का योग है। देवी और सज्जनों, अस्पताल का खर्चा भी आपका इस समय में हल्का फुल्का लग सकता है। आँख का अपना विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में। जब तीसरे भाव पर में देवी और सज्जनों सप्तम दृष्टि पड़ी तो क्या हुआ? महर्षि कहते हैं कि तीसरे भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण आपको अपने छोटे भाई बहन इन सब से खूब लाभ का योग बनेगा। आप कहेंगे कि मेरा छोटा भाई बहन नहीं है, छोटा भाई बहन नहीं है, तो छोटा भाई बहन नहीं है तो क्या होगा? तो जूनियर्स जो है, छोटे भाई बहन समान जो व्यक्ति हैं, उनसे तो फायदा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है और मिलेगा। और आप लेंगे अपने काबिलियत की बदौलत, अपने बुद्धिमानी की बदौलत लेंगे। आपके खुद के पराक्रम में भी खूब वृद्धि होगी। आप इस समय में अपने आप में बड़ा पराक्रमी महसूस करेंगे, अपने आप बहुत पराक्रमी। आपको इस समय में धैर्य, आपका जो धैर्य है, पैसेंस लेवल जो है आपका, वो इस समय में आपके साथ रहेगा। आप अपने धैर्य की इस समय में अगर कोई परीक्षा भी अगर आपका लेना चाहे तो आप इस समय में धैर्यवान कहलाएंगे, जीत जाएंगे उस परीक्षा में। माता के ऊपर में अगर किसी प्रकार का संकट भी आता है तो मंगल उससे माता की रक्षा करने का प्रयास करेगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। देवी और सज्जनों, अष्टम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर में है, जिसके कारण से क्या होगा? आपके सुख में वृद्धि के योग, आपको माता तुल्य महिलाओं से लाभ के योग, आपको भवन का सुख मिलेगा। इस समय में हो सकता है आप कोई मकान ले सकते हैं, किसी मकान में गृह प्रवेश कर सकते हैं, मकान की बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। आपको इस समय में भूमि का सुख मिलेगा, हो सकता है ज़मीन खरीदने की बातें हो सकती है, अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, वाहन का सुख मिल सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर समस्या है उससे भी राहत का योग बनेगा। और अष्टम भाव के साथ साथ प्रथम भाव का भी मालिक है, तो थोड़ा सा गुस्सा पे अगर कंट्रोल रखेंगे तो समझ लो
कि सोना में सुगंध आ जाने वाली बात। सोना कितना सुंदर होता है देखने में, और उसमें अगर सुगंध आ जाए तो फिर क्या कहने। तो देवी और सज्जनों, हर मामले में मेष राशि वालों के लिए 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक का समय मंगल के तरफ से आप निश्चिंत रहिए। मंगल आपको हर तरफ से, 9 ग्रह है ना, आपके 9 दोस्त अथवा 9 दुश्मन है, यानी कि 9 मित्र अथवा 9 शत्रु हैं, जिसमें से एक मंगल की तरफ से आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मंगल आपको 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, फ़ायदा ही फ़ायदा देने वाला है देवी और सज्जनों। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जन्म कुंडली की जांच करवानी आवश्यक है। जन्म कुंडली की अगर जांच करवाना चाहते हैं अथवा हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है 7062757996। इस नंबर पर मैसेज करें। आपको सही और उचित शुल्क जमा करने पर में सही और उचित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।